मूविंग ऑन। अच्छा जी, कराची की स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल जो बिल्कुल काबू में नहीं आ रही है। बेलगाम डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों का जहनी सुकून तबाह कर रखा है। वो जो खौफ का आलम होता था ना एक ज़माने में, वो दोबारा से अब लोगों के चेहरों पर, लोगों की गुफ्तगू में आपको महसूस होगा। सिर्फ रमज़ान मुबारक के 20 दिनों में डकैतों ने 10 शहरियों की जान ली है। आप सोचिए, रमज़ान शुरू होता है की तैयारी हो रही होती है, घर में खुशी का माहौल होता है, जिस घर में 10 घराने ऐसे हैं शहर के जिसमें मैयत उठी है, किस और कोई और वजह नागहानी क्या है, डाकुओं ने मार दिया। अच्छा रवा, हम आपको बता दें कि स्ट्रीट क्राइम्स की 4450 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर ये नॉर्मल है तो अब नॉर्मलिटी जो है वो किसको कहेंगे? दिस इज़ नॉट नॉर्मल और ये दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। नॉर्मल और नो नॉर्मल को निकाल दें, ये अनएक्सेप्टेबल है। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सिंध असेंबली में कल करारदाद भी जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि शहर में साल से रेंजर्स भी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, मगर स्ट्रीट क्राइम्स में कभी कमी नहीं देखी गई। मतलब वो एक डिटरेंट वैल्यू होता है ना कि जिस शहर में रेंजर्स भी हैं, वो बात जिनको से पुलिस के इख्तियारात हासिल जी हैं। उस बात से भी अब किसी को डर नहीं लग रहा, किसी को खौफ नहीं आ रहा कि इट्स ओके, जो है वो हो, हम अपना काम करेंगे। और बिल्कुल स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का कोई खौफ नहीं रख रहे। और वी कैन सी दैट रेंजर्स की तरफ से भी गश्त बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अगर उस पर अमल होता भी है तो बेहतरी होपफुली आए। हमें पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला सिंध को ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और ये कहते हैं कि ये मसला बढ़ा चढ़ाकर हमेशा की तरह कुछ नहीं कि मीडिया हाइप है। सर, मीडिया हाइप नहीं है, हकीकत है, हकायक हैं। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है। स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़िंदगी का कारोबार है ये तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। सीसीपीओ कराची, एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी। आगे मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक का ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अब सर, ये अगर मगर की बात तो रही नहीं है। मतलब ऑलरेडी इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी फैक्ट्स क्या हो रहा है, इसी साल को ले लें, छोड़ दें पिछले साल को, तो इट्स एवरीथिंग इज एविडेंट एंड क्लियर। मतलब ये तो अगर मगर की बात नहीं रही। ऑलरेडी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी है, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, कुछ करना है तो डू इट। अच्छा, पता है क्या, देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है कि आप एम्पैथी दिखाएं, आवाम के साथ सिंपथाइज करें कि हाँ जी हालात ख़राब हैं, हम कोशिश कर रहे हैं काबू पाने की, हम अपने तमाम रिसोर्स लगा देंगे, हम आवाम के साथ खड़े हैं। एक होता है ये एटीट्यूड कि रोजमर्रा की जिंदगी है, क्राइम तो होना ही है, तो फलां तो होना ही है, तो धमका तो होना ही है। मतलब ये दिस इज व्हाट डिस्टर्ब्स पीपल। इनकी बात से लगा कि जैसे कि नॉर्मल सी बात है। इनकॉम्पिटेंस, दिस इज व्हाट शोज अनविलिंगनेस टू डू और चेंज एनीथिंग। सो वजीर आला मुराद अली शाह साहब आप देख रहे होंगे, अगर या आई एम श्योर आपकी टीम पे आपकी नजर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये सुन रहे हैं तो चेयरमैन पीपल्स क्योंकि पार्टी, वो सारे प्रेसिडेंट आसिफ वादे अली जो जरदारी अब्दुल्ला कैंपेनिंग के वक्त किए गए हैं ना कि कराची को हम ये कर देंगे और वो कर देंगे एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली लोगों ने माना तो वोट दिया। बट नाउ स्टार्ट ऑलरेडी एंड व्हेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हम देख रहे हैं, जो कि ठीक है सालों से होते हैं कराची के। आई एम सॉरी टू से कि कराची के साथ ये ऑलमोस्ट अटैच हो गए हैं। इसको हमने निकाल के दूर करना है तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, ऑन वॉर उसकी विल नजर आए। यहाँ पे कोई मिनिस्टर होता है ना कि जनाब हम ऐसी की तैसी कर देंगे स्ट्रीट क्रिमिनल्स, हम देखते हैं किस तरह लोगों को यरगमाल बनाते हैं, उनकी जान लेते हैं। वो विलिंगनेस होती है। पुलिस भी जरा टोस पे आ जाती है कि हाँ जी अब तो हमारा वजीर दाखिला इतना सीरियस हो गया है। अगर वजीर दाखिला ये कहते हुए सुनाई दे किसी भी पुलिस वाले को, इट्स ओके, रूटीन है, मीडिया हाइप पे, क्राइम भी होंगे, तो मुझे बताएं पुलिस डिपार्टमेंट फिर क्या एजेंसी दिखाएगा? क्या एजेंसी दिखाएगा? स्टेटमेंट बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा गुज़श्ता 24 घंटे कैसे गुजरे और अब तो आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल रही है शहर की?
में उसी तरह से स्ट्रीट क्राइम चल रहा है जैसे इससे पहले चल रहा था। आज दोपहर का ही वाक़या है गुलशन मेमार के इलाके में। बैंक से लेके 2 शहरी जो है वो अपने अमाउंट लेके निकले और उन पे फायरिंग कर दी। इसमें से एक जो है जहाँ बाग हो गया, दूसरा भी शदीद ज़ख्मी है। तो उस लिहाज से अब जो है वो इस शहर कराची में रमज़ान के 20-21 दिनों में 10 अफराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ डकैती के दौरान मज़ामत पर जहाँ बाग हो चुके हैं। आप बात कर रहे थे रेंजर्स की, तो रेंजर्स भी इस शहर में जो वो ऑलमोस्ट कोई 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है वो शहर में मौजूद हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, उनके साथ सिस्टर एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ते भी हैं और जब पकड़ते हैं तो उससे बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए और उसके साथ साथ उसकी वारदातें भी मेंशन करते हैं कि दर्जनों ने वारदातें या सैकड़ों वारदातें हैं। लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अंदर किसी भी किस्म का, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई डर खौफ नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या रेंजर्स हो। उस तरह से कार्रवाई नज़र नहीं आती उनके खिलाफ कि उनके दिलों में कोई खौफ पैदा हो, कोई डिटरनेस हो। उसके अलावा जो शहर में दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि वो गैर कानूनी हथियार वो शहर में किस तरह से पहुंचते हैं। अगर शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको ही अगर सेफ एंड सिक्योर कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर उस सिलसिले में बहुत पेशरफ्त होगी और जो इलीगल वेपन यहाँ पे पहुँचता है जिसके ज़रिए इस शहर में वारदातें होती हैं उस पर यकीनी तौर पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की चेक पोस्टें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन चेकिंग हमने देखा कि कभी भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। ठीक है कि हर गाड़ी की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फिर एक जो सबसे बड़ा शोबा है वो है इंटेलिजेंस का, कि इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि किस गाड़ी में क्या मूवमेंट हो रही है। अगर कोई टेररिस्ट है, कोई दहशतगर्द है, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल है, उसके पास जो है इलीगल वेपन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। मारे गए हैं डकैतों के हाथों, इनमें से कितनों के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं? कोई एक भी गिरफ्तारी हुई या कितने पुलिस मुकाबले हुए, बट कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जो 10 केसेस हैं इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, इन 10 केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जो गुलिस्तान जौहर में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। उसमें गुलिस्तान जौहर के फ्लाईओवर पर एक नौजवान रैबर अली को जो है फायरिंग करके जाँबाक हो गया था। वो उसके मुल्जिमान जब भागे तो शहरियों ने उनका ताक़ुब किया, उसमें से एक पकड़ा गया था लेकिन वो तो एक उसमें से भाग गया था। फिर जी बिल्कुल, वो भी की कार्रवाई थी। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। उसमें जो भागा था वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। तो जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं अगर पब्लिक अपने तौर पे कर ले तो कर ले, लेकिन पुलिस की जानिब से इन 10 केसेस में स्पेसिफिकली अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, सिवाय मुकदमा दर्ज किए जाने के, सिवाय घर वालों के उनके स्टेटमेंट के या जो ऐनी शाहिदीन होते हैं आई विटनेस उनके स्टेटमेंट के। किसी किस्म की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। कोई ऐसी ठोस पेशरफ नज़र नहीं आती है तफ्तीश में भी कि जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक पहुँचने के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जी पुलिस जो बड़ा वर्किंग कर रही है और उस पर काम हो रहा है। जब भी पुलिस हुक्काम से बात की जाए या रेंजर्स हुक्काम से बात की जाए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक रिवायती सा स्टेटमेंट देते हैं कि तहक़ीक़ात जारी है, जल्दी पेशरफ्त होगी, तहक़ीक़ात जारी है, जल्दी पेशरफ्त होगी। लेकिन वो जल्द पेशरफ्त कब होगी ये किसी को नहीं पता होता। महीनों बीत जाते हैं, महीनों के बाद जाके जो वो कोई ना कोई ऐसा केस सॉल्व किया जाता है। और अभी भी जब नए IG सिंध आए तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई ज़रूर है, लेकिन अब उस पर अमल कितना होता है और उसके रिजल्ट कब तक आएंगे तो उसमें तो इट विल टेक्स टाइम, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक पर पुलिस को और रेंजर्स को काम करने की ज़रूरत है। रेंजर्स भी 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया शहर में मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल के अंदर उनका भी कोई खौफ नहीं है। जी, हुकूमत भी वही है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हुकूमत की भी माशाल्लाह तीसरी टर्म I can't get over the तो एक ही वज़ीर आला की है। शुक्रिया। So, ये सब कुछ वैसा ही है। over the fact कि जिस 10 ने किया उसमें से एक डाकू कातिल whatever you want to call it एक ही पकड़ा गया और वो भी आवाम ने उसको पकड़ा, उसका पीछा करते करते उसको पकड़ लिया, otherwise nobody else। मतलब कितने और ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और उसके बाद इसको वो सीरियसनेस दी जाएगी which it deserves। 10 is not enough। इजलास भी होते हैं। वज़ीर आला जब आए थे उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहला इजलास बुलाया था, IG सिंध ने भी इजलास बुला लिया, लेकिन उसके समरात भी आवाम तक पहुँचने चाहिए और वाकई नज़र आना चाहिए कि हाँ कंट्रोल हो रही है सूरत हाल। एटलीस्ट इन 10 केसेस को तो एग्जाम्पल बना लें कि इनके मुल्ज़िमान जी ये देखें, लाइन में खड़े करें, मीडिया को बुलाएं, ये जी ये थे, इनको पकड़ लिया है हमने। और कोई इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, आपका भी होगा, कोई अवाम का भी होगा कि समथिंग इज बीइंग डन। हम भी कहें कि भाई ये वो इस वाक़े में जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया था ये डाकू पकड़ा गया, ये कातिल पकड़ा गया। सो देयर यू हैव इट। और आज इसमें एडिशन कर लें एक और जो इंसिडेंट हुआ है उसका। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।